न्यूज़ 19 और AKM 24 में योगेश गर्ग जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, भगवान कृष्ण से संबंधित आपके काफ़ी व्याख्यान आते रहते हैं, लेकिन आज टीम ने कुछ जिज्ञासा का प्रश्न आपके सामने रख रहा है और उसका जवाब मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सटीक आप देंगे सर। कोशिश करूँगा। सर, जैसे कि अभी आपसे चर्चा हो रही थी, आज के इस युग में हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है, तो भगवत गीता या भगवान कृष्ण का क्या संदेश है सर इस पे? भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि टेंशन का अगर कुछ फ़ायदा हो तो ज़रूर टेंशन रखनी चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं है तो क्यों रखते हो? टेंशन में आप अपना स्वास्थ्य खराब करोगे, गुस्सा आएगा, शुगर बढ़ेगी, कहीं को ज़्यादा टेंशन अपने घर में लड़ोगे, बच्चों से लड़ोगे, पत्नी से लड़ोगे, यही होगा। उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा हो तो जरूर रखनी चाहिए, फ़ायदा नहीं है तो क्यों रखते हो उसका टेंशन को? बिल्कुल। हाँ, इससे दूर रहना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का कथन है। भगवान कहता है जबकि होना तो वही है जो मैं चाहूँगा। तुम्हारे टेंशन रखने, तुम्हारे अनुकूल कोई चीज़ होता है रखो टेंशन, होना वही है जो मैं चाहूँगा। सर, जो आज की युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता मांगती है, चाहे महाभारत हो या रामायण हो या भगवान कृष्ण की कोई भी व्याख्यान हो सर, तो उन युवा पीढ़ियों को कुछ सटीक जवाब देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? नहीं, युवा पीढ़ी का तो यही संदेश है। कृष्ण जी तो कहते हैं आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में दो ही चीज़ है, कर्म करना और मुझे याद रखना। आप अच्छे कर्म करोगे और मुझे याद रखोगे तो मैं गलत कर्म होने नहीं दूंगा। तो इसलिए कर्म करो, फल की चिंता न करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं, फल मेरे ही हाथ में है। हाँ, फल मुझे देना है जो देना। अरे ये भी मत सोचो कि तुमने कर्म करा, अच्छा करा, मैं तुरंत फल दे दूंगा। नहीं, जब उचित समय आगे जब दूंगा, और जो चाहते हो वो नहीं दूंगा, जो आपको चाहिए वो दूंगा। जो आप चाहते वो नहीं, हाँ, जो चाहिए वो, जो आपकी ज़रूरत होगी वो दूंगा मैं। हाँ। बस एक सवाल और सर। हाँ। सर, पूरे विश्व में जो इस्कॉन मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, वो तेज़ी से बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे भारत देश में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस भौतिकवादी युग में सर भगवान कृष्ण की पूजा कैसी करनी चाहिए सर? किसी के पास वक्त नहीं है, तो कोई जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वक्त तो ऐसा है, भगवान ने ये कहा है कि वक्त एक ऐसी चीज़ है तो रिक्शा वाले को बिना 24 घंटे दिए, अब बड़े से बड़े अरबपति को 24 घंटे दिए, उसी 24 घंटे में आपको मैनेज करना है। आपको अपना दिमाग उसी हिसाब से कराना है। वो 24 घंटे रिक्शा चला कर वेस्ट करता है, इंडस्ट्री उस हिसाब से, व्यापार उस हिसाब से चलता है। तो आपको अपना 24 घंटे कैसे कंज्यूम करना है ये आपको निर्धारित करना है। मेरा काम तो है कि मैं उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट ना करूँ कि गरीब को कम दूँ और अमीर को ज़्यादा दूँ। आपका काम है उसे उचित तरीके से इस्तेमाल करें। हाँ। और जो सर जाप करने की विधि है, बहुत लाभ होता है सर इससे, तो उसमें कुछ नियम होता है कुछ कि जाप किस तरह से करें या मन से करें? हाँ, जाप का नियम ये है कि पहली बात तो नहा धो के करना चाहिए, बैठ कर नहा धो के बैठ के करो या घूम के करो, उसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें नहा के करें। लेकिन अगर आप ये भी कहते हैं अगर आप बीमार हैं कुछ है तो आप बिस्तरे में लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में कि जब आप करने में नहाने में सक्षम नहीं है, आप बीमार हैं, बुखार है, कुछ है। और जो जाप है, कहते तो वो ये है कि 16 मालों का जाप एक पूर्ण जाप होता है। उसमें ये कहते हैं 12 मालों का जाप शुरू जरूर सुबह को कर लेना चाहिए। 12 माला करते हो तो आपसे कृष्णा जी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, और 4 माला दिन में कभी कर लो, तो वो जब कनेक्ट आपके साथ हो जाते हैं तो आपको रास्ता दिखाते हैं हर चीज़ का, वो अपने आप दिखाते हैं। आप कभी उसके अंदर उसमें नहीं आएंगे, ना क्रोध में आएंगे, ना टेंशन में आएंगे। अगर 16 जाप करते हैं तो हाँ, जाप करते हैं, सुबह जाप सुबह करना चाहिए। हाँ। सर, भगवान कृष्ण के बारे में आपके जो छोटे से व्याख्यान थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।